दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसको आप वेस्ट बंगाल से या कलकत्ता से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी नया एक्सपोर्टर जब एक्सपोर्ट की दुनिया में अपना कदम रखता है तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ को लेके वो काम करे या क्या वो एक्सपोर्ट करे। तो देखिए, एक्सपोर्ट आप किस प्रोडक्ट को करना चाहते हैं या किस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना सही रहेगा, इसको ये आप समझ सकते हैं। इसका आप आइडिया ले सकते हैं इस दो चीज़ों से ले सकते हैं। एक तो इस चीज़ से कि आप जहाँ रहते हैं उस स्टेट में या उस सिटी में या उस कंट्री में जो चीज़ स्पेशल है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, वो चीज़ उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या दूसरी चीज़ ये हो सकती है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा पैदा होती है, लार्ज स्केल में पैदा होती है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मान लीजिए कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा पैदा नहीं होती है, कम पैदा होती है, मगर जो पैदा होती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, दुनिया में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है सिर्फ क्वालिटी की वजह से। तो उस चीज़ को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, पूरी दुनिया में उसकी डिमांड इस क्वालिटी की वजह से है। और फिर दूसरी चीज़ ये बताई हमने कि जो क्वालिटी तो हो सकता है अच्छी ना हो, मगर क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदा होती है वो, तो उस चीज़ को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उसको फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये दो चीज़ें ऑलरेडी हैं डिसाइड करने के लिए कि क्या एक्सपोर्ट किया जाए। तीसरा तरीका ये है जानने का कि एक्सपोर्ट क्या किया जाए, कि जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, मान लीजिए आप ऑलरेडी किसी ट्रेड में हैं या किसी बिजनेस में हैं या आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं या कुछ प्रोड्यूस करते हैं या किसी भी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो आप उस चीज़ को एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं। भले वो जो आपकी चीज़ है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो या बहुत लार्ज स्केल पे आप प्रोड्यूस ना करते हो, मगर आपका वो बिजनेस है। मान लीजिए सपोज कीजिए कोई टी शर्ट मैन्युफैक्चरर है, अब वो टी शर्ट मैन्युफैक्चर करता है, हो सकता है उसकी टी शर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ना हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ टी शर्ट्स को प्रोड्यूस ना करता हो, मगर वो टी शर्ट के ट्रेड से या टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग से एसोसिएट है, तो वो टी शर्ट को ही एक्सपोर्ट करे तो बेहतर रहेगा क्योंकि उस ट्रेड से वो जुड़ा हुआ है। तो ये तीन तरीके हैं डिसाइड करने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करने के लिए शुरू करें वो बेहतर है। अगर आप ऑलरेडी किसी ट्रेड में हैं तो आप बेहतर है उस प्रोडक्ट के साथ ही एक्सपोर्ट की दुनिया में कदम रखिए, एक्सपोर्ट उस प्रोडक्ट से ही शुरू कीजिए। अगर आप किसी ट्रेड में नहीं हैं, आप बिल्कुल कहीं जॉब करते हैं या एकदम फ्रेशली आप इंटर कर रहे हैं किसी बिजनेस में, तो फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस चीज़ के साथ एक्सपोर्ट करना है। अच्छी क्वालिटी के साथ एक्सपोर्ट करना है, कोई ऐसी चीज़ जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, या फिर ऐसी चीज़ के साथ एक्सपोर्ट करना है जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं हो मगर उसको वो मास प्रोडक्शन होता हो। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल, खासतौर से वेस्ट बंगाल के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे वेस्ट बंगाल में राइस की बात की जाए तो पूरे इंडिया में वेस्ट बंगाल का नंबर सबसे ऊपर आता है राइस प्रोडक्शन में, ठीक है, जिसको पैडी भी बोलते हैं, धान प्रोडक्शन में सबसे ऊपर आता है। अब ये देखिए कि वेस्ट बंगाल में राइस इतना प्रोड्यूस होता है कि पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट में उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है, सबसे नंबर 1। मगर ये जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे जो राइस आपको मिलेगी वो बहुत हाई क्वालिटी राइस नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो मास प्रोडक्शन है, ठीक है, मगर क्वालिटी बहुत ज़्यादा नहीं ना। तो यहाँ पे आप वेस्ट बंगाल की राइस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्यों एक्सपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है और पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस वेस्ट बंगाल में राइस होता है। तो आप अगर वेस्ट बंगाल से हैं तो यहाँ पे आप राइस जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मत देखिए आपके यहाँ के राइस की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं ना, क्योंकि एक्सपोर्ट की जो मार्केट होती है वो पूरी दुनिया है। कहीं कहीं बहुत हाई क्वालिटी का जो सामान है वो मांगा जाता है, कहीं कहीं मीड क्वालिटी का सामान मांगा जाता है, कहीं कहीं लो क्वालिटी का भी सामान मांगा जाता है। ये डिपेंड करता है कि वो लोग जो आपसे माल खरीदेंगे, जो इंपोर्टर्स होंगे या बायर्स होंगे, वो किस पर्पज़ के लिए माल आपसे मंगवा रहे हैं या आपसे परचेस कर रहे हैं। तो ये एक्सपोर्ट, अच्छा एक और ये मिथ है, जो एक्सपोर्ट करना शुरू करना चाहते हैं वो सोचते हैं कि एक्सपोर्ट उसी चीज़ को कर सकते हैं जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई हो। ये बिल्कुल एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत हाई नहीं भी है, अगर आपकी क्वालिटी मीड है या थोड़ा लो क्वालिटी है और आप उसको कंपैरेटिवली कम दाम में दे रहे हैं, तो भी एक्सपोर्ट की मार्केट अवेलेबल है, क्योंकि हर जगह अलग अलग पर्पस के लिए जो है चीज़ें खरीदी जाती हैं। ऑलवेज हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट ही जो है वो इम्पोर्टर्स को चाहिए होते हैं। कभी कभी लो क्वालिटी के प्रोडक्ट भी जो है वो इम्पोर्टर्स मांगते हैं ख़ास तौर से। इसका एग्जाम्पल और भी है। मेरी टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग फर्म थी, हम टी शर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो ऑर्डर तो अच्छे अच्छे जो हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके तो ऑर्डर आते थे। एक बार ऑर्डर आया पेरिस से, फ्रांस से,
उन लोगों का मतलब उन लोगों की डिमांड ये थी कि उनको लो क्वालिटी की टी शर्ट चाहिए, लो क्वालिटी की टी शर्ट उनको चाहिए थी, और अच्छी खासी उनको मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में चाहिए थी। तो ये याद रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि क्वालिटी बहुत अच्छी होना चाहिए। पैरामीटर है कि आप अगर लो क्वालिटी की चीज़ भी है, आप उसको भी अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट हो जाएगी। वेस्ट बंगाल से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, राइस में नंबर 1 है वेस्ट बंगाल। राइस प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है, मगर यहाँ की राइस की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो मगर फिर भी आप यहाँ के भी राइस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात की जाए कि आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं वेस्ट बंगाल से या कैलकाटा से, तो फ्लावर्स की अगर बात करें तो पूरे एशिया में आपको पता है कि पूरी एशिया में सबसे बड़ा फ्लावर की जो मार्केट है वो कैलकाटा में है। मल्लिक घाट, कैलकाटा के एरिया का नाम है मल्लिक घाट। वहाँ पे पूरे एशिया की सबसे बड़ी फ्लावर मार्केट यहीं पे है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप फ्लावर ये कैलकाटा से या वेस्ट बंगाल से कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होता होगा, और किस तरह के फ्लावर एक्सपोर्ट होते हैं कैलकाटा से ये भी समझ लीजिए आप। रोज़ एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है, मैरीगोल्ड एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है, ट्यूब रोज़ हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, जासमीन है वो एक्सपोर्ट होते हैं, ऑर्किड हैं वो एक्सपोर्ट होता है, और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो कैलकाटा से फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होते हैं। अब पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में फ्लावर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। कोई अगर मरा, किसी की अगर एक्सपायरी हुई या डेथ हुआ, डिमाइस हुआ, तो वहाँ पे फ्लावर काम लगता है। किसी की शादी हुई तो वहाँ पे फ्लावर काम लगता है। डिफरेंट ओकेजन में फ्लावर काम लगता है। पूजा वगैरह करने के टाइम फ्लावर काम लगता है। चर्च में वो लोग जाते हैं जो प्रेयर करने के लिए, वहाँ फ्लावर काम लगता है। मज़ार में जाओ, मस्जिद में जाओ, वहाँ का फ्लावर काम लगता है। फ्लावर काम बहुत ज़्यादा हर जगह होता रहता है, तो फ्लावर की बहुत बड़ी मार्केट अवेलेबल है। अब अगर पूरी दुनिया की बात की जाए कि एक्सपोर्ट करने में इंडिया का क्या पोजीशन है, तो पूरी दुनिया में जितनी भी फ्लावर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है उसमें इंडिया का 30th पोजीशन है, 30वां मकाम है। 30th पोजीशन है फ्लावर एक्सपोर्ट करने में पूरी दुनिया में इंडिया का पोजीशन। और पूरी एशिया की बात की जाए तो एशिया में जो है, इंडिया के अंदर कोलकाता में सबसे बड़ी फ्लावर मार्केट है, मल्लिक घाट में, याद रखिएगा। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आप फ्लावर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि पूरी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो खुद आपके सिटी में अवेलेबल है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, फ्लावर एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग कैलकाटा या वेस्ट बंगाल के आसपास के हैं वो क्या कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स में इसलिए कहा क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो कैलकाटा में अवेलेबल है। आप उन लोगों से जाइए, जाके बात कीजिए, और वो लोग आपको असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे किस तरह से आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैलकाटा के किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं वो हर स्टेट में होते हैं। तो ये जो हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है ये कैलकाटा में है। तो जो कैलकाटा के लोग हैं डायरेक्ट उनके पास जाके जो है उनसे हेल्प ले सकते हैं। और कैलकाटा में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हाथ से बनाई जाती हैं। कैलकाटा में तो लोग नहीं बनाते हैं हाथ से आमतौर से, मगर कैलकाटा में, वेस्ट बंगाल में 23 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में लोग हाथ से चीज़ें बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो बहुत खूबसूरत होता है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। और इंडिया में, अगर पूरे इंडिया की बात की जाए तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बाईसाइकिल की और साइकिल पार्ट्स की। बाईसाइकिल और साइकिल पार्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा है। अगर स्टैट की बात की जाए तो, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, $4,000 मिलियन US का बाईसाइकिल और बाईसाइकिल का पार्ट्स जो है वो 2017 में इंडिया से फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये भी आप कर सकते हैं कि बाईसाइकिल और साइकिल के पार्ट्स जो हैं इनको एक्सपोर्ट कीजिए। इनका एक्सपोर्ट जो है वो मतलब ईयर बाय ईयर देखा जा रहा है कि इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। इंडिया से साइकिल जो एक्सपोर्ट होती है उसका, चाहे साइकिल कीजिए एक्सपोर्ट या साइकिल का पार्ट्स एक्सपोर्ट कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मीट एक्सपोर्ट की। अगर मीट एक्सपोर्ट की बात की जाए तो पूरी दुनिया में मीट के एक्सपोर्ट में सबसे पहले नाम आता है ब्राज़ील का, और ब्राज़ील के बाद हम लोग के इंडिया का नाम आ जाता है। तो आप मीट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप अगर वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में मीट अवेलेबल है, यहाँ से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इंडिया में इसका पूरी दुनिया की अगर बात की जाए, वेस्ट बंगाल के बाद इंडिया का नाम आता है मीट एक्सपोर्ट में। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी मार्केट इंडिया के लिए कवर कर रहा है, तो यहाँ पे चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है मीट एक्सपोर्ट की। मीट एक्सपोर्ट में आप इंटर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। अब मीट एक्सपोर्ट हो गया। इसके बाद अगर बात की जाए
कि आप और क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो पटेटो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल जो है पटेटो प्रोडक्शन के लिहाज से यूपी के बाद इंडिया में वेस्ट बंगाल का प्रोडक्शन आता है पटेटो का। यानी कि पूरी इंडिया में जितने स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा जो पटेटो प्रोड्यूस होता है वो यूपी में होता है और उसके बाद वेस्ट बंगाल में होता है। तो वेस्ट बंगाल में एक बहुत ज़्यादा पटेटो जो है प्रोड्यूस होता है, तो इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप कोल एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल में कोल जो है सबसे ज़्यादा पैदा होता है। पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कोल जो है वो पैदा होता है वेस्ट बंगाल में। उसके अलावा आप स्टील एक्सपोर्ट कर सकते हैं या स्टील के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप कर सकते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। स्टील के अलावा आप और टी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टी की बात की जाए तो आसाम में सबसे ज़्यादा टी पैदा होता है पूरी इंडिया में। स्टेट वाइज अगर बात की जाए तो आसाम के बाद वेस्ट बंगाल का नंबर आता है, मगर दोनों के टी के जो टेस्ट हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आसाम में सबसे ज़्यादा टी पैदा होता है, ये सही बात है, मगर वेस्ट बंगाल की जो टी है उसकी डिमांड जो है वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है। टी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसी तरह पाइनएप्पल जो है, पाइनएप्पल भी आसाम में सबसे ज़्यादा पैदा होता है और वेस्ट बंगाल में उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है पूरे इंडिया में। पाइनएप्पल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टी बोर्ड वेस्ट बंगाल के कैलकाटा जो कैपिटल है वहाँ पे आपको टी बोर्ड नाम की एक जगह मिलेगी। वहाँ पे आप जाइएगा तो वो लोग आपको असिस्ट कर देंगे किस तरह से आप टी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जाइए, उन लोगों से बात कीजिए कि सर हम टी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। टी एक्सपोर्ट करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टी का एक गार्डन हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि टी एक्सपोर्ट मतलब बहुत ज़्यादा खर्च लग जाएगा, इतने पैसे मेरे पास नहीं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है गार्डन खरीदने की, कोई गार्डन नहीं खरीदता। गार्डन ओनर जो है वो गार्डन ओनर एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, या जो एक्सपोर्ट करते हैं वो सेल नहीं करते हैं। गार्डन ओनर माल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनको एक्सपोर्टर्स खरीदने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं। तो टी के भी डिफरेंट सैंपल्स लेके आप एक्सपोर्ट के दुनिया में उतर सकते हैं। जो अगर लोगों को पसंद आया आपकी जो चाय है या पत्ती जो है, तो वो अगर ऑर्डर देंगे तो आप फिर बैक एंड से इनसे ख़रीद के आप जाके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कम पैसे में, कम बजट में आप ये टी की जो एक्सपोर्ट है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। फ़िश एक्सपोर्ट की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में फ़िश प्रोडक्शन की जहाँ पे बात आती है तो इंडिया का पोजीशन नंबर 2 है। पूरी दुनिया में जितना भी फ़िश जो प्रोड्यूस होता है, सबसे हाईएस्ट जो कंट्री है फ़िश प्रोड्यूस करती है उसमें इंडिया का नंबर 2 पोजीशन है। और इंडिया के अंदर अगर बात की जाए फ़िश प्रोडक्शन की तो वेस्ट बंगाल की पोजीशन नंबर 2। यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में उनमें सभी जगह, बहुत सारी जगह फ़िश जो है वो समझ लीजिए अवेलेबल है या पकड़ा जाता है या प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का पोजीशन नंबर 2 है। यानी कि वर्ल्ड वाइड इंडिया का नंबर 2 पोजीशन है और स्टेट के हिसाब से इंडिया के अंदर बात की तो वेस्ट बंगाल का पोजीशन नंबर 2। यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिश अवेलेबल है। फिश है, उसके साथ आप श्रिम्प है जिसको हम लोग प्रॉन बोलते हैं, चिंगड़ी जिसको बोलते हैं, वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है ओवरसीज़ में, ठीक है। ये भी अच्छा चॉइस है। जूट, वेस्ट बंगाल जूट के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। पूरे इंडिया में जितना जूट पैदा होता है उसका आधा वेस्ट बंगाल में अकेले पैदा हो जाता है। तो आप राव जूट एक्सपोर्ट कर सकते हैं या जूट के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अगर बात की जाए जूट के हैंडबैग्स हैं, जूट का पावदान जिसको बोलते हैं, डोर मैट बोलते हैं, डोर मैट्स हो सकते हैं, मैट हो सकता है, कर्टन्स हो सकता है, या डिफरेंट और भी चीज़ें हैं, ठीक है। या जूट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, आप वेस्ट बंगाल के अलग अलग एरिया में जाइएगा, अंदर डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा तो आप देखिएगा जूट की बहुत सारी चीज़ें वो लोग बना के हाथ से, औरतें घर में बना के वो सेल करती हैं। आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं या आप चाहे तो डायरेक्ट राव जूट जो है उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पूरी इंडिया में जितना जूट प्रोड्यूस होता है वेस्ट बंगाल उसका आधा यानी कि 50% जो है वो अकेले प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा जूट अवेलेबल है, इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ज़्यादा डिमांड भी जूट का है फॉरेन कंट्रीज़ में। लेदर, अब लेदर की बात की जाए तो लेदर का एक्सपोर्ट वेस्ट बंगाल और पर्टिकुलरली कैलकाटा से बहुत ज़्यादा होता है। अगर इंडिया लेवल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंडिया में तमिलनाडु से लेदर एक्सपोर्ट होता है और उसके बाद जो है वो वेस्ट बंगाल से लेदर एक्सपोर्ट होता है। अगर आप लेदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लेदर या लेदर के प्रोडक्ट्स जो है जैसे कि वॉलेट्स हुआ या हैंडबैग्स हुआ, बेल्ट्स हुआ, ये सब चीज़ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है और ये समझ लीजिए कि कैलकाटा की एक तरह से स्पेशलिटी है लेदर एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं।
अब इसके अलावा आप अपने आप से सोचिए कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर बात की जाए कि वेजिटेबल्स के ऊपर आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप लेडीज़ फिंगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं वेजिटेबल में, कॉलीफ्लावर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप कैबेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में अवेलेबल हैं। अगर पल्सेस दाल की बात की जाए तो लेंटिल जो है यानी कि मसूर की दाल जिसको कहते हैं, वो वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद में आपको लेंटिल मसूर की दाल बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। आप मसूर दाल वहाँ से आके ले सकते हैं, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर फ्रूट्स की बात की जाए यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, तो अभी पाइनएप्पल हमने बताया, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लीची भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि लीची मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में सबसे अच्छी लीची पैदा होती है, मगर वेस्ट बंगाल में भी लीची पैदा होती है, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैंगो की बात की जाए तो हिम सागर नाम का मैंगो है जो वेस्ट बंगाल में पैदा होता है, और पूरी इंडिया में टॉप 5 मैंगोज जो आते हैं उसमें हिम सागर का नाम आता है। यानी कि हिम सागर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। आप हिम सागर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप कैलकाटा या वेस्ट बंगाल से हैं, मैंगो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मैंगो एक्सपोर्ट कहाँ किया जाता है? आप कनाडा में मैंगो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आमतौर से जो मैंगो एक्सपोर्टर्स हैं जो इंडिया के, वो ज़्यादातर कनाडा में एक्सपोर्ट करते हैं। और भी कंट्रीज से आपको बायर कहीं से मिल गया, आप वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये मत सोचिए, क्या एक्सपोर्ट करना है ये देखिए, ठीक है। आप उस चीज़ का बायर आपको कहीं मिलता है, वहाँ पे एक्सपोर्ट कीजिए। तो मैंगो हिम सागर जो है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और भी वाटरमेलन है, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पपाया है, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गुआवा एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। बनाना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोकोनट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोकोनट वाटर, जो कोकोनट होता है वो नारियल जिसको कहते हैं, वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोकोनट वाटर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसको डाब बोलते हैं, मतलब जो कच्चा टाइप का नारियल होता है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ वेस्ट बंगाल की एक तरह से स्पेशलिटी है और इसकी जो है फॉरेन में डिमांड भी ज़्यादा है। तो इनमें से आप कुछ भी चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या क्या स्पेशल है जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि 23 जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल के, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या स्पेशल चीज़ है जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये बस एक ओवरव्यू था। अब आप देखिए कि आपको क्या चीज़ इजीली अवेलेबल हो